हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अर्थमेटिक का सेशन 2। कल हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी अपनी नंबर सिस्टम के साथ में, और आज हम नंबर सिस्टम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे सो दैट कि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से बन जाएं, हमें दिक्कत ना आए कॉन्सेप्ट में और प्रॉब्लम कहीं पे भी क्रिएट ना हो। चलिए गाइज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए हैप्पी गांधी जयंती। गांधी जी का बर्थडे है आज, 151st बर्थडे है आज गांधी जी का। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा सेशन 2 है, ये कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हुआ है अर्थमेटिक का ऑन कैरियर गोल्स। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अभी हम स्टैटिक जीके और अर्थमेटिक डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स वगैरह की भी क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट होती है आपकी। कल मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम नंबर सिस्टम करेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे, फिर इस तरीके से सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं अर्थमेटिक में वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ कवर होगा। ठीक है, चलती है। आज हम लेक्चर नंबर 2 है हमारा नंबर सिस्टम का। अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको डालिएगा, हम जरूर देखेंगे और उसके बाद में जितने भी आपके डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगी। ठीक है, तो देखिए कल हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है। और अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि कल से हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, बेसिक से स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो कल की वीडियो आप देखिएगा, कल का सेशन आप देखिएगा, आपके आई बार में ऊपर आ रहा होगा, वहां पर आप जाके क्लिक करिएगा और कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से फर्निश हो जाए, अच्छे तरीके से कहें कि स्ट्रॉन्ग बेस आपका बन जाए। ठीक है, कल हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स किए थे। टाइप्स ऑफ नंबर्स में कल हमने डेसिमल नंबर्स किए थे और इंटीजर नंबर्स किए थे। डेसिमल में रिपीटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम किया था। उसके बाद इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उसके बाद में मैंने कल आपको देखिए इवन और ऑड बताया था। इंटीजर्स को इवन और ऑड के अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, उसके बाद में हम पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो डिविजिबिलिटी के तरीके से, दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव होने के तरीके से। तो डिविजिबिलिटी के तरीके से मैंने आपको बताया 2 से डिवाइड होने वाले इवन इंटीजर, 2 से जो नहीं डिवाइड होंगे वो हमारे होंगे ऑड इंटीजर। उसके अलावा अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव नेट्स के ऊपर जाते हैं, अगर आप उसके नेचर के ऊपर जाते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। एक प्राइम नंबर, एक कॉम्पोजिट नंबर और एक वन। प्राइम नंबर वो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ये मैंने कल कराया हुआ है इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और जिसके मोर देन 2 हो, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके हों, उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। वन जो है वो हमारा नाइदर प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम होने के लिए इसमें हमारे 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वन। और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। इसका कितने, वन के कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो इसलिए ना ही ये हमारा प्राइम है ना ही ये हमारा कंपोजिट नंबर है। आगे चलते हैं। कल मैंने आपको ये भी कराया था रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो हो, डिफरेंस जो आए इनका 2 आए। ठीक है, को प्राइम वो नंबर होते हैं कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। और रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो कोई भी नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कल की क्लास में मैंने आपको कराया था। फिर मैंने आपको परफेक्ट नंबर भी कराया था। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम ऑफ फैक्टर्स except the number itself इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो नंबर के बराबर आएगा। जैसे मैंने आपको कल को 6 बताया था। 6 में क्या होता है, 1, 2, 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर होते हैं। किसी भी नंबर के, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। एक 1 होगा, एक वो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर जो फैक्टर्स बनते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये नंबर प्राइम है या फिर ये नंबर कॉम्पोजिट है।
ठीक है। अगर सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं और कोई फैक्टर नहीं आ रहा तो वो नंबर प्राइम होगा। अगर कोई एक और तीसरा फैक्टर आ जाता है, ठीक है, अगर मिनिमम कोई एक तीसरा फैक्टर और आ जाता है तो वो फैक्टर क्या होगा, कॉम्पोजिट फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का सम देखना है, मतलब 6 को छोड़ देना है, नंबर को छोड़ देना है, बाकी 3 डिजिट्स का नंबर देखना है, 3 डिजिट्स का सम देखना है। तो 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है। अगर इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम सम करते हैं हमें 6 मिलता है और हमारा नंबर क्या है 6, इसका मतलब 6 क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है। तो कल तक गाइज हमने इतना सब कुछ किया था, उसके बाद में आज हम शुरू करेंगे फैक्टोरियल से। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता दूं जो कि आपको आगे काम आएंगे, और ये फॉर्मूलेज हम धीरे धीरे ऐसे थोड़े थोड़े फॉर्मूले में आपको बताते रहेंगे, जिससे कि क्या है, आपको याद करने में भी आसानी रहे। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर आपको पता ही होंगे, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इन नेचुरल नंबर्स का अगर हम सम निकालेंगे तो सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4। हमने यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। देखो इन्फिनिटी तक तो कोई भी सम नहीं निकाल सकता है, n नेचुरल नंबर का अगर हम सम निकालते हैं तो मान लीजिए हमारे पास n नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n, तो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इनका सम जो होगा 1/2 n n+1 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं n/2 n+1, या फिर आप इसको कह सकते हैं n+1 n+1/2, ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। इधर मैं आपको यहाँ पे ये पार्टीशन कर दिया, ठीक है। तो इसका जो सम होगा वो कैसे आप निकालोगे, 1² + 2² + 3², ठीक है, अप टू कितना होगा, n² तक होगा, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर आपको पता है यहाँ होंगे, इनके स्क्वायर किए और इनका अगर हम सम करते हैं तो इसका जो समेशन आएगा, इसका जो एडिशन निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ n नहीं पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होगा, n होगा गाइज। तो n n+1, जैसे ही हमें n पता चलेगा, n कितना है, अगर n हमारा 10 है, n हमारा 20 है, n हमारा 100 है, तो किसी भी n के लिए आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी n के लिए आप ये सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे होगा 2n+1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, n n+1 कितना आ रहा था, n n+1/2 कितना आ रहा था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे और क्या ऐड हो गया आपका, 2n+1/3, 2n+1 तभी तो देखो ये 6 हो गया, और ये ऊपर वाली संख्या, आप ऊपर वाला क्या आ जाएगा, आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इंटू 2n+1/3, ठीक है। ऊपर आएगा 2 + 1, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, नीचे आपको याद रखने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ कि नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ही लिख देते हो, तीसरा एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या है, आपके क्यूब्स के लिए। अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है 1 + क्यूब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, इस तरीके से n नंबर्स का आपको क्यूब का समेशन निकालना है, सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो 1/2 n n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतने का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, आगे इसमें क्या होगा, इसको और आप कैसे लिख सकते हैं, ये इतनी वैल्यू क्या स्क्वायर आप करेंगे तो आपको इसका सम मिल जाएगा। इसका आप और क्या लिख सकते हैं, n n+1/2 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल की जब हम बात करेंगे तो आप ये चीजें साथ साथ नोट करते रहिएगा। फैक्टोरियल की बात करने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फैक्टोरियल की बात करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करने हैं क्या, देखिए इसमें मैंने कल आपको जितनी भी चीजें बताई थी उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि जैसे अगर आपको बोला जाए कि इफ 0.ab बार प्लस 0.ba बार इक्वल्स टू 5/9, ठीक है, देन a + b इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, देन a + b इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए ये कल मैंने आपको बताया था कि a b बार, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a b माइनस, जिसपे बार नहीं है उसको आप माइनस करोगे, अपॉन क्या करोगे, 90, ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था कल। यहाँ पे b a है
तो बी ए माइनस जिसपे बार नहीं है, तो बी पे बार नहीं है तो बी लिख दोगे, नीचे क्या लिख दोगे 90, इधर क्या आ जाएगा 5/9। तो देखो दोनों में क्या आ रहा है 90 90 आ रहा है, तो इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 90 एलसीएम हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे 90 है और यहाँ पर 9 है, तो इसको आप कैसे काट सकते हैं, ये 10 टाइम्स कट जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा इधर 2ab हो जाएगा, ये 2ab माइनस, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो ab को हम कैसे लिख सकते हैं 10a प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका 27 होता है, 27 को आप 20 + 7 लिख सकते हो, तो 2 में 2 आपने किया 10 + 7 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, माइनस a है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 10b + a माइनस b लिख सकते हैं, नीचे आपका 10 है ही, इक्वल में आपकी क्या है 5 है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10a है और ये क्या है -a, ये 10b है और ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये क्या है -b, ठीक है, सॉरी ये प्लस है, सॉरी, हाँ, ठीक है, ये देखो ये -b से क्या कट जाएगा, ये प्लस का b कट जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका +a से -a कट जाएगा, आपको मिलेगा 10a + 10b अपॉन 10 इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं ऊपर से 10 कॉमन ले लूं तो ये 10 से, ये दोनों 10 से ये कट जाएगा, अब आपको मिलेगा यहाँ पे a + b इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 5, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये बेसिक नॉलेज इसलिए मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे। अगर देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस तरीके से बोले, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे और बोले कि x = 0.31 का बार है, ठीक है, अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है कि x को रैशनलाइज फॉर्म में करो। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बट हो सकता है रेलवे वगैरह में आ जाए। तो 31 दोनों पे बार है, दोनों पे, तो आप क्या करेंगे 31 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 31 इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, ए बी के ऊपर बार होता है, तो देखो क्या करते हैं, ए बी के ऊपर बार होता है तो इसको ए बी अपॉन 99 करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 31/99, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31/99। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होते हैं, कोई बताएगा, किसी को पता है फैक्टोरियल क्या होते हैं? एक दिन मैं क्या करूंगी, जब ये सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक दिन हम सारे कॉन्सेप्ट्स के जितने भी हमने करे हैं उन सबके क्वेश्चंस हम रखेंगे, सो दैट कि आपको काफी सारे क्वेश्चंस हम एक दिन में करा देंगे, और वो क्वेश्चन वाली क्लास आप छोड़िएगा नहीं, वो क्वेश्चन वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल क्या होते हैं, किसी को पता है, किसी को पता है कि फैक्टोरियल क्या होते हैं? तो देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आपने फैक्टर किया, आपका कोई एक नंबर है 150, ठीक है, कोई एक नंबर है आपका 150, तो 150 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टोरियल अगर मैं बात करूं आपसे, फैक्टोरियल की अगर बात करूं तो फैक्टोरियल ये होता है कि जैसे इसको आप ऐसे शो करते हो, या फिर इसको आप ऐसे शो करते हो, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे शो करते हो, ठीक है, 3 तरीके से आप शो कर सकते हैं फैक्टोरियल को। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 × 1 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 × 2 × 1 होती है, ठीक है। इसमें क्या है, जितना आपका फैक्टोरियल यहाँ पे दे रखा है उसको आप उसके पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए अप टू 1, ठीक है, अप टू कितना करना है 1। अब जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1 हो गया, फैक्टोरियल 5 है तो 4 × 3 × 2 × 1, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है इसमें। फैक्टोरियल 6 हो गया तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर कोई मुझसे ये बोले कि 6 फैक्टोरियल बताओ, तो 6 फैक्टोरियल में ये कह सकते हो कि 6 × 5 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि देखो 5 फैक्टोरियल में क्या है 5 4 3 2 1, और यहाँ पे क्या रहा है 5 4 3 2 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई n फैक्टोरियल पूछता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे n × फैक्टोरियल n-1 कर देंगे, ठीक है, n × फैक्टोरियल n-1, ठीक है। जैसे कि हमारा 3 फैक्टोरियल था तो 3 × 2 × 1 होता है, तो यहाँ पे आप किसको ऐसे लिख सकते हो 3, मतलब n है यहाँ पे तो यहाँ पे भी n आ गया, इंटू 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया 2, तो फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 क्या है हमारा 2 × 1। तो ये सब फैक्टोरियल के क्वेश्चंस होते हैं। जहां जहां अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद हम वैसे जहां मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगे तो आपको इसके और क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, ये सबने आपने काफी पहले पढ़े होंगे बचपन में, और काफी लोग जो अभी तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने अभी भी पढ़े होंगे।
ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्वेश्चन आने के लिए आपको क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब आपका एक नंबर, व्हेन यू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर, ठीक है, जब आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट जो है अगर होल नंबर आता है, रिजल्ट अगर आपका होल नंबर आ रहा है, मतलब अगर पॉइंट्स में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आपका जो डिवाइड है, आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट टाइम्स कट रहा है, ठीक है, कंप्लीट सम मतलब लाइक 3 टाइम्स कट रहा है, 4 टाइम्स कंप्लीटली कट रहा है, n टाइम्स आपका जो डिवीजन जा रहा है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ 16 में आप डिवाइड करिए 4 से, तो 4 से जब आप ये करेंगे तो 4 4 16 होता है, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4 इज अ होल नंबर, ठीक है। 0 आपका होल नंबर नहीं है, तो या तो 1 टाइम जाना चाहिए, 2 टाइम जाना चाहिए, 3 टाइम, इस तरीके से n टाइम्स जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये क्या होना चाहिए, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ये एक डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, पहली। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी की, तो सबसे पहले देखिए 0 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 0 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, सबसे पहला नंबर हमारा 0 होता है अगर, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 0 देख लेते हैं। तो 0 जो है 0 इज डिवाइडेड बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। 0 जो है सभी नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप उसको, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि देखो, अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करते हो, 0 को 0 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 0 1 0, तो ऐसा नहीं है भाई, 0 1 0, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों, 0 1 0 भी होता है, 0 2 भी 0 होता है, 0 3 भी 0 होता है, तो 0 के लिए सब कुछ 0 ही होता है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो 0 1 0, ये बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जबकि इसकी जगह सही क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इनडिटरमिनेंट, ठीक है। इनडिटरमिनेंट होता है कि जिसको आप डिटरमाइन ना कर पाए, ठीक है। नो नंबर, यहाँ पर देखो 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। अब आप 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो 0 1 0, ठीक है। 1 का 0 में डिवाइड करोगे तो 1 इंटू 0, देखो क्यों हुआ ये, क्योंकि 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। देखो होता क्या है कि 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 आया। अगर आप 2 और 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप 2 और 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0, ठीक है। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। कैसे कि अगर आपका 150 है, आप 0 से डिवाइड कर दीजिए, भाई कितनी बार डिवाइड करोगे, मतलब कितने टाइम्स डिवाइड करोगे कि आपका ये 150 से कट जाए, तो ऐसा आप पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, ये गलत है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि 0 को 0 के अलावा सबसे डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, इनडिटरमिनेंट, या इसकी जगह हम लिखते हैं इंफिनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं 1 की, ठीक है। सेकंड आपका है डिविजिबिलिटी बाई 1। तो डिविजिबिलिटी बाई 1 जब हम देखते हैं तो इसमें भी हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि 1 इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 और 1, ठीक है। 1 को आप 0 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप अगर देखो कि 1 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, 0.5 आएगा। और मैंने क्या बोला था कि होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता है। 1 को आप क्या कर सकते हो, 1 को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। और 1 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 1 जा 1 क्या होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही आता है, ठीक है। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 आता है। तो अब आपने ये देख लिया 0 और 1 की डिविजिबिलिटी। अब हम देखते हैं 2 3 4 5 इस तरीके से। तो देखिए अगर 2 की डिविजिबिलिटी आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे पूरी टेबल दे रखी है आपको, 2 की, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी जब आप देखेंगे तो जो नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आ रहा होगा,
ठीक है, क्या आ रहा होगा 0 2 4 6 8। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट जो होगी वो एक इवन नंबर होगी, लास्ट डिजिट क्या होगी, एक इवन नंबर होगी, वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे इसका देखो 20 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 12 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, 14 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 16 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 18 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या आप 19 को 2 से डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली एज अ कि आपका जो डिवीजन का रिजल्ट है वो एक होल नंबर है, तो आप नहीं कर सकते हो। 19 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे दूसरा ये देखिए कि 19 में क्या आ रहा है, जो दूसरी डिजिट है 9 है, वो क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, वो एक इवन नंबर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी तो सबको पता ही होती है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स जो है आपकी, अगर आपको कोई भी एक नंबर दे रखा है, मान लीजिए कि 7 3 एंड 3, ठीक है, 7 3 एंड 3 आपको 733 आपको एक नंबर दे रखा है, आपको अब ये देखना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसकी डिजिट्स का सम कर देंगे। तो डिजिट्स क्या है, 7 3 और 3, 7 एंड 3 कितने हो गए 10, 10 और 3 कितने हो गए 13। 13 जो है वो 3 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसको कंप्लीटली, क्योंकि 3 4 जा क्या होते हैं 12 होते हैं। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह अगर 732 कर दूं, 732 कर दूं, तो देखो 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है, 12 जो है उसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो 4 बार। तो दैट मीन्स कि आप इसको भी, इस नंबर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, वो कितनी है, आपका जो सम ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, आपका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना है, डिविजिबल हो बाई हो 3, तो आपका नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। 4 के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट की 2 डिजिट्स को आपको देखना है कि वो 4 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही। जैसे अगर मैं बात करूं 164 आपका कोई एक नंबर है, ठीक है, आपका कोई एक नंबर है 164, तो 164 में हमें ये देखना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये देखिए 64 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 64 16 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा ना, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, तो आपका जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 164 भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको लास्ट की 2 डिजिट्स का देखना है 4 के लिए। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स का हमें क्या देखना है, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स का देखना है। अगर ये दोनों डिजिट से जो नंबर बन रहा होगा अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, 5 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर आपके नंबर में लास्ट में 0 आ रहा हो या नंबर में लास्ट में 5 आ रहा हो तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर आप जैसे 5 का टेबल भी पढ़ते हैं, 5 का टेबल अगर आप लिखते हैं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 जा 25, 5 3 जा 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और ये 50। आप यहाँ देखो, यहाँ पे या तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और कोई डिजिट नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर 5 से किसी भी नंबर को कटना है, तो वो नंबर क्या होना चाहिए लास्ट में, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं 6 की, तो 6 में इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, दोनों से देखोगे, क्योंकि देखो 6 क्या होता है, 2 भी होता है 3 भी होता है, मतलब इवन भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम खाली ना तो इवन देखेंगे ना ऑड देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपका जो नंबर है वो 6 से भी कटना चाहिए और आपका नंबर जो है वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। जैसे आप बात करें 64 की, ठीक है, 64 की, तो 64 जो है वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 32 टाइम्स कट जाएगा। लेकिन 64 जो है अगर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, अगर यहाँ आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कंप्लीटली नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 3 2 जा तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 आएगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग फिर यहाँ पे कुछ बचेगा। ठीक है, तो क्योंकि 21 इंटू 3 क्या होता है 63 होता है, और ये क्या है 64 है, तो 3 से कंप्लीटली नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 2 और 3 दोनों से देखना है, तब जाके आप बता सकते हो कि कोई भी आपका पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपका 6 से कट रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम 36 का। 36 का अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 18 आएगा, 2 से कट गया। और अगर आप इसका डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 3 जा
36। तो आप ये देखते हैं कि 36 जो है वो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो 36 है वो 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। और आप सभी को पता है कि 36 को 6 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। 7 के लिए देखते हैं, 7 के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, क्रॉस ऑफ द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से कि आपको 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है। इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं अलग से कि 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं गाइस। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, ये नंबर है आपका 56547532 ठीक है, ये आपका कोई नंबर है। अब हमें ये देखना है, मैं आपको यहाँ पे 7 की, 11 की एंड 13 की, ये तीनों की डिविजिबिलिटी बता देते हो। तो पहले हम देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। तो 7 की डिविजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि आपको क्या करना है, इसको 3-3 के पेयर में आपको तोड़ लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको 3-3 के पेयर में, मतलब जो भी आपको नंबर मिलेगा उसको 3-3 के पेयर में तोड़ लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक और नंबर होता है 4, एक और डिजिट होती है। अब ये 3-3 का पेयर तो नहीं बनता, आपको इधर से पेयर बनाना है। ठीक है, आपको इधर से पेयर बनाना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 0 और ऐड कर लेते हैं, फिर आप ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए कि अब आप कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 56547532 ठीक है, तो एक आपका पेयर ये बन गया, एक आपका पेयर ये बन गया, एक आपका पेयर ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने नंबरिंग कर ली, पेयर बना ली, नंबरिंग कर ली, आपको ऑड सीक्वेंस को लेना है। ऑड सीक्वेंस क्या है आपका, 1 और 3 वाला। तो ऑड सीक्वेंस में क्या आएगा आपका 656 और दूसरा सीक्वेंस में क्या है 323, इन दोनों को आपको ऐड करना होगा। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8। ठीक है, अब जो आपका ये इवन वाला बचा है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 475 को इवन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपका क्या आएगा, यहाँ पे 413 आएगा। क्यों, देखो 8 में से 5 गए तो 3, 8 में से 7 गए तो 1 और 8 में से 4 गए तो 4। अब आपको ये देखना है, अगर ये जो रिजल्ट है, अगर ये जो रिजल्ट है वो 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये आपका नंबर इतना बहुत बड़ा था। अब हमने इतने बड़े नंबर से, अब हमने 9 डिजिट के नंबर से अब हम कहाँ आ गए हैं, 3 डिजिट के नंबर पे आ गए। अब हम क्या देखेंगे कि अगर आपका ये नंबर 7 से डिवाइड होगा तो आपका पूरा नंबर, पूरी जो ऊपर दिया गया नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। इसमें भी अगर किसी को डिवाइड नहीं लगाना है तो वो क्या कर सकता है, पहला और तीसरा, मतलब ऑड वाले सीक्वेंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 + 3 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और इवन वाले सीक्वेंस को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी आप इसमें डिवाइड लगा ही लो। ठीक है, ऐसे ऐसे यहां पर मत करो आप, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो आपका क्या आया, 413 आया। अब 413 में आप लगा के देखो डिवाइड 7 से। 7 से जब आप डिवाइड लगा के देखोगे तो आप क्या पाओगे, 7 से डिवाइड लगाने में आप क्या पाओगे, 7 6 42। तो यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स जाएगा, 7 5 35। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। और 7 9 63 होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो कितनी बार जा रहा है, 59 टाइम्स कंप्लीटली जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। यस, क्योंकि ये वाला नंबर भी क्या है, 7 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अगर इसी नंबर की बात करूं मैं 11 के लिए, तो इसी नंबर को मैंने आपको बोला, देखिए अब हम पढ़ लेते हैं कि हमने टेबल में क्या लिखा था। क्रॉस ऑफ द लास्ट डिजिट्स, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इन्होंने बोला है कि लास्ट डिजिट्स को क्रॉस करो, डबल करो। मैंने आपको क्या बोला है कि जो आपको 3-3, मतलब आप ऑड के पेयर बनाओ, मतलब इक्वल डिजिट्स के पेयर बनाने हैं आपको। अगर आपको 6 डिजिट की कोई नंबर दे रखी है तो आपको 2 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। 9 डिजिट्स की दे रखी है तो आपको 3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। इस तरीके से आपको 3 पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो अब अगर आप क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, उसमें फिर आपके ऑड डिजिट्स को, ऑड पेयर को ऐड करना है और इवन पेयर को क्या करना है, माइनस करना है। फिर आपको ये देखना है कि माइनस करने के बाद जो आपका नंबर आता है वो 7 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 11 के लिए। तो 11 में क्या बोल रहे हैं, पढ़िए यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ इसका। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर कि इसी तरीके से आप सेम पेयर बनाओ, आपको आप सेम तरीका यूज करोगे, आपको क्या है, ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप सेम तरीका यूज करोगे, आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 9 डिजिट थी तो मैंने इनके 3 के पेयर बना लिए, 3 के। तो पहला, दूसरा, तीसरा पेयर हो गया हमारा। हमें क्या करना है, हमें यही करना है 11 के लिए भी। आपको पहले में से पहले और तीसरे को ऐड करना है। आपको क्या आ जाएगा, 8 8 8 आ जाएगा।
उसमें से आपको क्या करना है, दूसरे वाले को माइनस कर देना है। 475 को कितना आएगा, 413। अब इसमें आपको 11 से डिवाइड लगाना है, ठीक है। इसमें पहले हमने किससे लगाया था, 7 से लगाया था। अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, 11 से डिवाइड लगा रहे हैं। 11 से जब आप डिवाइड लगाओगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि 11 से डिवाइड करने पे 413 में क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 टाइम्स जब करोगे तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। 33 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पे 3 आएगा। अगर यहाँ पे 88 होता तो आपका कंप्लीटली जाता। अगर आप यहाँ पे 7 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे 77 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ न कुछ बच जाएगा। दैट मीन्स कि 37 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट डिविजिबल है। 413 जो है वो नॉट डिविजिबल है बाई 11। तो जब ये नॉट डिविजिबल बाई 11 है तो ये वाला भी जो नंबर होगा वो भी क्या है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अभी हमें सिमिलरली क्या करना है, 13 के लिए करना है। 13 के लिए भी सेम प्रोसेस अपना के आपको क्या करना है, 13 से 413 में डिवाइड करना है। 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स यहाँ जा करोगे तो यहाँ 39 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, इधर 3 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि 13 2 26 होते हैं और यहाँ पे क्या है, 23 है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 टाइम अगर आप दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 और यहाँ पे 7 बचेगा। 7 बचेगा, दैट मीन्स कि 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी वैल्यू। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 13 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आपको यही एक प्रोसेस अपनाना है 7 में, 11 में एंड 13 में। तो आपको क्या है, ज्यादा रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं हमारी 8 की। तो 8 के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको 3 के लिए बताया था, तो 3 के लिए क्या करा था कि सम ऑफ डिजिट्स को आपको 3 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है कि लास्ट की 3 डिजिट्स को ऐड करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे हमने 6 में किया था, जैसे हमने 4 में किया था। 4 में क्या किया था हमने, लास्ट की 2 डिजिट्स को किया था 4 से डिवाइड। और 8 के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी नंबर दे दे, अगर आपको बोले कि 8 की डिविजिबिलिटी बताइए तो आपको क्या करेंगे, आप उसमें लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपका नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो अगर आपकी वो 3 डिजिट्स डिवाइड हो रही होंगी तो आपका कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूं 4343, ठीक है। 4343 में हमें ये देखना है कि ये 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अब मैंने इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स ले ली। लास्ट की 3 डिजिट्स को मैंने देखा 343 से ये 8 जो है 343 जो है वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं। 343 से 8 डिवाइड होता है या नहीं, मैं ये चेक करूंगी। तो यहाँ पे देखो 8 4 जा 32 होता है, यहाँ पर 2 बच जाएगा और 8 3 जा 23 होता है। 345 अगर मैं यहाँ पर करूं तो ये आ जाएगा 344। अगर मैं यहाँ पे 344 करूं, ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 होगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स 43 टाइम्स जो आपका ये 3 डिजिट्स आपकी कट जाएंगे। अगर मैं ये देखूं 4344 को, ठीक है। तो 344 जो है वो कितनी बार कट रहा है, 43 बार कट रहा है, कंप्लीट नंबर बार कट रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि जो आपका 8 से आपका 4344 में कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। तो आपको लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। उसके बाद में आप 9 से डिविजिबिलिटी जब देखेंगे तो 9 से डिविजिबिलिटी में आप क्या देखेंगे कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, आपको क्या करना है, जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी में देखा था, सम ऑफ डिजिट्स को हमने 3 से डिवाइड किया था। देखो बेसिकली आपको कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी चीजें लिंक करके याद रखनी है। 0 का और 1 का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में 2 का मैंने आपको बता दिया, 3 का बता दिया कि सम ऑफ डिजिट्स को 3 से डिवाइड कर लो। अगर 3 का आपने ऐसे कर लिया तो सिमिलरली क्या है, 9 का भी वैसे ही है। आप सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 3 से 9 होता है। तो जो नंबर 3 से कट रहा होगा वो नंबर 9 से भी कट रहा होगा, ठीक है। जो नंबर 3 से कट रहा होगा वो नंबर 9 से भी कट रहा होगा। तो उसके बाद में आपको देखना क्या है, बस उसमें आपको चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से कट रही है या नहीं। अब जैसे 4 के लिए हमने क्या किया था कि 2 डिजिट्स को, लास्ट के 2 डिजिट्स को ऐड किया था। और अगर हम 8 के लिए करेंगे तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट्स को ऐड नहीं करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स में हम डिवाइड लगा के देखेंगे, ठीक है। और हम 10 के लिए क्या करेंगे, 10 के लिए तो सबको पता है कि लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए। और 5 के लिए क्या है, लास्ट की डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। 6 के लिए मैंने आपको बता दिया 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 7 11 और 13 के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, हमें पेयर्स बनाने हैं और उसके बाद में पहले ऑड पेयर्स को सम करना है, इवन पेयर को माइनस करना है। उसके बाद में जो माइनस होके आपके पास वैल्यू आएगी उसको 7 से डिवाइड करना है। अगर कंप्लीटली जा रहा होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, और फिर 11 से डिवाइड करके देखना है। अगर कंप्लीटली जा रहा होगा तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं। फिर हमें 13 से डिवाइड करके देखना है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा तो हमारा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 12 के लिए करते हैं तो देखो 6 के लिए हमने क्या किया था,
2 इंटू 3 होता है 6, तो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबिलिटी देखी थी। अब अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 क्या होता है आपका 4 इंटू 3 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई नंबर अगर 4 से और 3 से दोनों से अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड होता है तो आपका नंबर भी क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। 4 और 8 को साथ में याद रखना है, 3 और 9 को साथ में याद रखना है, 6 और 12 को साथ में याद रखना है, 5 और 10 को साथ में याद रखना है, 7, 11 और 13 को साथ में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका 2 बचा, 0 बचा और 1 बचा। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चंस इनके सारे हम कल करेंगे, जैसे ही एक बार सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे फिर हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सो दैट कि हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट के नोट्स सारे एक जगह बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6, 9 होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की डिजिट लास्ट की डिजिट ऐसी होती है तो आप उस नंबर को क्या कह सकते हैं, आप उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, आप उस नंबर को क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। कल हम क्या करेंगे, अच्छा मैं आपको इसमें एक दो डिविजिबिलिटी रूल और बता दूं। 29 के लिए डिविजिबिलिटी रूल अगर आपसे कोई पूछता है तो 29 के लिए देखो क्या होता है, 9x प्लस 2। ठीक है, 9x प्लस 2 कहने का मतलब ये है 9 दूनी 18 और x की जो लीस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी, 29 बनाने के लिए x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि 9 3 जा 27 प्लस 2 करोगे तो आपको 29 मिल जाएगा। तो x की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, अब क्या करना है कि लास्ट डिजिट को कोई भी आपको नंबर दिया है और आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 29 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर की लास्ट डिजिट को आपको 3 से डिवाइड करना है। सॉरी, 3 से डिवाइड नहीं करना, मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट डिजिट को आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट को गिवन नंबर की लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है आगे, 3 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देना है। रिमेनिंग पार्ट आपका क्या बचेगा, जो उसके पहले वाली डिजिट से। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में आपको क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड करना है। तो जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि वो नंबर 29 से फिर डिवाइड, नंबर छोटा हो जाएगा क्योंकि उसकी डिजिट्स कम हो जाएंगी, और फिर आप देखेंगे 29 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि 841 में आपके पास एक नंबर आता है और आपको पूछा जाता है कि ये 29 से डिवाइड है या नहीं, आपको ये बताना है। आप क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट क्या है आपकी 1, तो 1 में आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, लास्ट की डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, और 3 को आप किस में ऐड कर देंगे, इन दोनों मतलब इस नंबर में ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी नहीं करना, आपको इसमें भी भाग नहीं लगाना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 87 में लास्ट की डिजिट क्या है, 7 है। 7 को क्या है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसको किसके में ऐड कर देना है, आपकी रिमेनिंग डिजिट में कितना आ जाएगा, 29। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या आ गया, 29 आ गया, और 29 तो 29 से कंप्लीटली वन टाइम डिविजिबल है। दैट मीन्स कि आपका 841 भी जो है वो 29 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई 37 के लिए पूछे, 37 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको कोई पूछता है 37 के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ऐसे बना के देख सकते हैं जैसे मैंने आपको 29 का बना के दिया। 37 के लिए कैसे बनाएंगे, 37 के लिए 7x प्लस 3 मतलब 7 5 जा 35। ठीक है, और उसमें क्या ऐड करोगे, 7 5 जा 35, और उसमें क्या ऐड करेंगे, +2 अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देखो 7 पंजे कितने होते हैं, 35 होते हैं, +2 अगर आप ऐड कर दोगे तो 37 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, x की जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 5 होगी। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब जो भी अगर आपको नंबर दिया जा रहा होगा, लेट सपोज कि आपको नंबर दिया है 2345, ये आपको एक नंबर दिया गया है। तो अब आप इसमें कैसे निकालेंगे, इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, इतना आपको पता होगा। 2345 को अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा +1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2345 इंटू 000 आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2345। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। अब आपको क्या देखना है, बेसिकली
कि अगर आपका जो नंबर है 2 3 4 5, अंदर क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। अब आपकी जो डिविजिबिलिटी है, आप ये चेक करेंगे, अगर आपका ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा 37 से, तो आपका ये नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस चीज को आपको कल और बताऊंगा अच्छे से। आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे अलग अलग डिविजिबिलिटीज देख सकते हैं, 11 की भी देख सकते हैं, 29 की भी देख सकते हैं। आपको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, दोनों में से जो भी नंबर कट जाएगा तो बाकी आपका पूरा नंबर कट सकता है। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बता दिया। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होना चाहिए, लास्ट की जो डिजिट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 1 4 5 6 9। ठीक है, 0 1 4 5 6 9। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन इनके हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, धीरे धीरे करेंगे सो दैट कि हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लास्ट डिजिट इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं है, बेसिकली ये चीज आपको एक प्रॉपर्टी याद रखने के लिए है। कल हम क्या करेंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर कोई भी नंबर दे रखा है 4 5 7 3 2 1 5 6, ठीक है, इसका अगर आपको डिजिटल सम बताना है तो आपको क्या करना है, सारी की सारी डिजिट्स को ऐड कर देना है। ऐड ऑल दी डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ये क्या होता है, आपका डिजिटल सम होता है। ठीक है, डिजिट्स को सम करके, इसको हम डिजिट सम भी बोलते हैं। ये क्या होगा, पूरे नंबर को, अब आपका देखो इसमें क्या आएगा, 4 + 5 + 7 + 3 + 2 + 1 + 5 + 6। ठीक है, ऐड कर दीजिए, इसका पूरा डिजिटल सम निकल आएगा। 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 1 20, सॉरी 21 और 1 22, 22 और 5 27, 27 और 6 27 और 6 33। तो आपका टोटल इस नंबर का डिजिटल सम कितना आ गया, इतने बड़े नंबर का 33। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होती है जब आप एग्जाम में ऑप्शन के द्वारा एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। इसमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेरा देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। एक बारी अगर कहीं कोई भी टॉपिक आप ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप एक बारी पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए। आपको मुझ पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई सही बताया जा रहा है। जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने पढ़े हैं सब पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो दैट कि क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स के सारे नोट्स एक जगह बन जाएंगे और फिर आप न्यूमेरिकल उस पर कितने भी लगाते रहो। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, और भी जो पढ़ने वाले लोग हों उनके साथ में। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में डालिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसकी फोटो खींच के डालिएगा, ताकि हम उस चीज को सॉल्व कर सके आपकी नेक्स्ट क्लास में। और टर्न ऑन द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे चैनल को लेके। स्टैटिक जीके की हमारी क्लास होती है सुबह 8 बजे रोज, और मैथ्स की क्लास होती है शाम को रोज 5 बजे। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आप करते रहिए, और आई होप कि मैं आपको बहुत बेटर करके दूं अपनी तरफ से भी, और आपकी तैयारी में मैं काफी सारा सपोर्ट कर पाऊं, मेरी यही इच्छा है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। चलिए बाय।